और इसी के बाद एक बहुत सुंदर कहानी शुरू होता है। लूका 19 उसका 1 पद से हम लोग आज देखने जा रहे हैं इसे। एक इस व्यक्ति का कहानी अभी और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, यीशु मसीह यरीहो पहुंच रहे हैं और यहां पे देखिएगा अब एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति का कहानी शुरू होता है। इससे आप लोग सुसमाचार को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, जहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ये भी धनी है और वो भी धनी है, लेकिन अब फर्क देखिएगा दोनों में, कौन घमंडी है और कौन नम्र है पता चल जाएगा। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर लोग बहुत प्रेम से भर गए, यह देखकर लोग बहुत आनंद से भर गए। ऐसा हुआ, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। हालेलुया। ये देखकर लोग आनंदित नहीं हुए, ये देखकर क्या लोग हो गए, कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापी मनुष्य के घर जा रहा है। लेकिन जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को देता हूं। हालेलुया। अब देखिए इस कहानी में हम लोग आते हैं। ये कहानी बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है, सुसमाचार का कहानी है। जक्कई कौन था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसका मतलब कि अभी के टाइम में वो क्या होता? इनकम टैक्स ऑफिसर होता। वो इनकम टैक्स ऑफिसर, सोचिए एक बड़ा पोस्ट वाला व्यक्ति, यूपीएससी पास किया हुआ इनकम टैक्स ऑफिसर था जक्कई, और धनी था। क्या था? धनी था, क्योंकि लोगों को मार मार के, लोगों को लूट लूट के अमीर हो गया था। हालेलुया। हाँ, बहुत सही बोल रहे, जीएसटी लूट लूट के बहुत अमीर हो गया था। लेकिन एक चीज देखिएगा, अब जक्कई को, वो यीशु को देखना चाहता था। यहीं से उसका कहानी बदल गया। भले उसने कितने लोगों के साथ अन्याय किया हो, कितने लोगों को उसने जेल में डाला हो, लेकिन एक चीज अब देखिए जक्कई को, वो यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है। आमीन। परंतु भीड़ के कारण नहीं देख सकता था, क्योंकि बेचारा का हाइट कम था, क्योंकि वह नाटा था। तो अब वो देखिएगा अब क्या करता है। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ लगाया। हालेलुया। अब समझ लीजिए कि यीशु मसीह के पीछे कितने लोग चलते थे। मान लीजिए कि लगभग 1 लाख लोग चल रहे हैं यीशु मसीह के आगे पीछे, लेकिन वो ऐसा दौड़ लगाया। वहां वो रास्ता है, वहां पे पेड़ है कूलर का, और जक्कई दौड़ के सबसे आगे गया, है ना? क्यों? यीशु को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए दौड़ लगाया एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट किया, एकदम स्प्रिंट रेस, एकदम फास्ट दौड़ा और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि जो यीशु को देखने का इच्छा रखते हैं वही जानते हैं यीशु का मार्ग कौन सा है।
जो प्रभु यीशु मसीह को देखने का जिनमें चाहत होता है, सिर्फ वही जानते हैं कि यीशु का मार्ग कौन सा है। आमीन। और वही लोग दौड़ लगाते हैं प्रभु के लिए जो देखने का चाहत है जिनके अंदर में। नहीं तो यहां पे वो क्या था, अमीर व्यक्ति था, वो क्या बोलता, यीशु मसीह से मिलने का जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट ले लेंगे, यीशु मसीह को 1 लाख रुपए देंगे, आ जाएगा मिलने। आज लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन वो देखने के लिए ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूं। वो कौन था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो लोग टैक्स लेते हैं उनका ऑफिसर था वो, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। हालेलुया। लेकिन यही वो चीज यीशु मसीह को देखने के लिए वो दौड़ लगाया, और यही दौड़ प्रभु यीशु मसीह को देखने का, यही दौड़ उसका जीवन को बदल दिया। हालेलुया। और वो ऐसा दौड़ा, वो सबसे आगे निकल गया और वो पेड़ पर चढ़ गया। ये नहीं सोचा कि मैं कितना बड़ा ऑफिसर हूं, लेकिन वो प्रभु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम हो गया कि यीशु यही मार्ग से जाएगा। अब देखिएगा, ये बहुत सुंदर है, यहां से कहानी शुरू होता। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह पहुंचा जहां जक्कई था, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, आमीन। हल्का सा माइक का साउंड। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई। वहां पे कितने लोग हैं? लगभग हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन सिर्फ जक्कई का कहानी लिखा गया है। हजारों लाखों लोगों में एक नाटा जक्कई का कहानी लिखा गया है। हालेलुया। उसका दौड़ का कहानी लिखा गया है, कैसा वो दौड़ गया यीशु को देखने के लिए, और यीशु उस जगह पहुंचा और रुक गया। आपका छोटा सा एफर्ट प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए यीशु को रोक देता है। यीशु नगर पहुंचा भी नहीं है, नगर के अंदर, यीशु नगर के अंदर अभी तक नहीं पहुंचा है, यीशु रास्ता में ही है। लेकिन जक्कई जो दौड़ लगाया, वो दौड़ यीशु को रोक दिया। जक्कई का दौड़ और उसका पेड़ पे चढ़ना प्रभु यीशु मसीह को रोक दिया, और यीशु मसीह को ऊपर देखने के ऊपर मजबूर कर दिया। और यीशु मसीह ने उस लाखों की भीड़ में जक्कई का नाम लेकर पुकारा। ये कितना बेस्ट होगा ना, कि लाखों का भीड़ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, हे जक्कई झट उतर आ। वाओ, कितना सुंदर है प्रभु यीशु मसीह। झट उतर आओ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा। बस वही दौड़ के कारण, बस वो यीशु को देखने का चाहत के कारण, अब प्रभु यीशु मुझसे क्या बोल रहे, आज मैं तेरे घर में रहने वाला हूं, जी भर के देख लेना मुझे, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा, आज मैं तेरे घर में रुकूंगा। आज वो देखने का चाहत है आपके अंदर में, प्रभु यीशु मसीह के लिए चाहत है आपके हृदय में। यदि आपके हृदय में वो चाहत है, तो प्रभु यीशु मसीह वैसे ही बोलेगा, आपका नाम लेके, चलो आज मैं तेरे घर में रहूंगा। हे जक्कई झट नीचे उतरा। क्यों? क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई का कहानी का स्टार्टिंग कैसे हुआ? जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार है, एक अन्यायी है, एक घूसखोर व्यक्ति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके अन्याय के काम को देखे बिना उसे स्वीकार कर लिया और बोला, मैं तेरे घर जा रहा हूं आज। इस पर लोग क्या हो गए? खुशी से भर गए। हाँ, अरे ये जक्कई हम लोग को मार पीट के पैसा लिया है, झूठा केस लगा के हम लोग से टैक्स ले रहा है,
जबरदस्ती हम लोगों से टैक्स ले रहा है। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं इसके घर जाऊंगा रहने के लिए। अरे तुम लाखों लोगों में जो चाहत नहीं है, वो चाहत उस जक्कई के अंदर है। वो चाहत जक्कई के अंदर है प्रभु यीशु को देखने का। वो दौड़ के गया सबसे आगे ताकि वो प्रभु को देखे। ये उसी का प्रतिफल है कि आज प्रभु से नाम लेके बोला कि चल आज मैं तेरे घर में रहने वाला हूं। और वह तुरंत क्या हुआ, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। उछलते कूदते आनंद से प्रभु को अपने घर ले गया। वो आज मेरे घर यीशु आ गया। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों का पाप गिनने नहीं आए जैसा आज कई पास्टर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पापियों का घर आए हैं ताकि पापियों को अपना घर ले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वह तुरंत उतरकर उसे आनंद से अपने घर ले गया। यही होता है जब प्रभु किसी के जीवन में आता है, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। या देखकर सब लोग खुड़खुड़ाकर कहने लगे, अरे ये एक पापी मनुष्य के घर जा रहा है। इतना पापी आदमी के घर ये जा रहा है, कैसे जा सकता है? कैसे इतना पापी आदमी के घर जा सकता है? सबसे घूस ले लेके अमीर बन गया, है ना। अब देखिएगा प्रभु यीशु मसीह का जादू। अब देखिए, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, सब लोग एक साथ पढ़िए, क्या बोल रहा है जक्कई? हे प्रभु देख, अब मुझे देख, अब जो तूने किया, अब देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। अरे कितनी संपत्ति? अपना 10% भी नहीं, क्या बोल रहा है? अपनी आधी संपत्ति। और भी बोल रहा है, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। कैसे जक्कई का मन बदल गया? यीशु मसीह तो एक बार भी नहीं बोला पश्चाताप करो पहले। बोला यीशु मसीह ने एक बार भी बोला है जक्कई पहले अपना पाप से मन फिरा तब मैं तेरे घर जाऊंगा। तू पापी आदमी है, पहले सबका पैसा दो, सबसे पहले सबका हिसाब बांटो, तब मैं तेरे घर जाऊंगा। यीशु मसीह ने जक्कई को पश्चाताप करने के लिए बोला, लेकिन जक्कई का हृदय कैसे बदल गया? क्योंकि प्रभु उसके घर आ गए। ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन में प्रभु आ जाते हैं तो हमारा हृदय भी ऐसा ही बदल जाता है, ऐसा ही हमारा जीवन बदल जाता है। आमीन। बिना पश्चाताप किए, इसी को बोलते हैं मन फिराना, मन का नया हो जाना। क्योंकि जक्कई प्रभु यीशु मसीह से अब क्या बोल रहा है? मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं प्रभु, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, क्योंकि तू मेरे जीवन में आ गया है। क्योंकि मैं जान गया हूं प्रभु कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु ने उससे कहा, अभी तक यीशु मसीह ने जक्कई को कुछ नहीं बोला है, तब यीशु मसीह ने जक्कई से क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। किसको यीशु मसीह बोल रहे हैं अब्राहम का पुत्र? पता है, जक्कई को छोड़ के यीशु मसीह ने किसी को नहीं बोला ये अब्राहम का पुत्र। फरीसियों शास्त्रियों को यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? हे सांप के बच्चों। और जक्कई को अब्राहम का पुत्र। बहुत भेदभाव करता है प्रभु, लेकिन है ना, प्रभु यीशु मसीह बहुत भेदभाव करते हैं। जो लोग मंदिर में पुजारी हैं, जो लोग मंदिर में शास्त्री हैं,
एक एक वचन जानते हैं। उनको यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हे कपटियों। और ये जक्कई जो सबसे घूस लेके रख लिया पैसा, उसे क्या बोल रहे हैं? ये अब्राहम का पुत्र है, ये अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि इसने मन फिरा के दिखा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो अनुग्रह का सुसमाचार है, वो अनुग्रह का सुसमाचार है, वो दंड का सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह देते हैं और वही अनुग्रह से जक्कई ने अपना मन को बदल दिया और वही अनुग्रह के कारण वो जक्कई बोलने लगा कि मैं अपनी आधी संपत्ति देने वाला हूं। और इतना ही नहीं, ले मैं अपनी जिससे मैंने अन्याय करके लिया है उसे 4 गुना मैं उसे फेर देता हूं, ले 4 गुना मैं उसे दूंगा। अब ये है अनुग्रह का पावर। अगर सोचिए इस जगह पे यदि यीशु मसीह पाप का प्रचार करते तो ये जक्कई मन फिराता। अगर यीशु मसीह इस जगह बोलते कि जो कोई चुंगी लेता है वो बहुत बड़ा पापी है, यदि कोई चाहता है मैं उसके घर जाऊं तो पहले आके मुझसे क्षमा मांगे तब मैं उसके घर जाऊंगा, तो क्या ये जक्कई कभी आता? यीशु मसीह ने उसे अनुग्रह दिया। यीशु मसीह खुद आ गए उसका घर, जानते हुए कि ये अन्यायी घूसखोर चुंगी लेने वाला है, लेकिन भी प्रभु यीशु मसीह उसके घर आ गए और यीशु मसीह ने दिखा दिया, मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं, मैं अपना अनुग्रह का सामर्थ्य दिखाता हूं। मेरे अनुग्रह से ऐसे बड़े बड़े अन्यायी चुंगी लेने वाले ऐसे मन फिरा लेते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए। इसलिए यह अनुग्रह का सुसमाचार हर जगह प्रचार होना जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि पाप का प्रचार लोगों को सिन कॉन्शियस बना देता है। आपकी जो चेतना है उसमें सिर्फ पाप भर जाएगी। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आ गया, उद्धार आ गया इस घर में। बिना यीशु मसीह के पाप के प्रचार किए बिना ऐसे पापियों का मन बदलता है। प्रभु यीशु मसीह उनका घर आ जाते हैं, उनके जीवन में आते हैं। और आप देखिएगा प्रभु आपके जीवन को ऐसा बदलेगा कि आपके जीवन में पाप का कोई नाम और निशान भी नहीं रहेगा। बस देखिए उस उद्धारकर्ता की ओर, उसके जैसा, ये जक्कई के जैसा देखिए प्रभु यीशु मसीह की ओर। आमीन। ये है सुसमाचार। और वहीं वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? घमंडी, क्या करूं प्रभु कि मैं अनंत जीवन पाऊं? यीशु मसीह बोला, जा सब आज्ञा को तू मानते रह। तो बोला, मैं तो सबको मानता हूं, फिर भी मुझे किस बात की घटी है? घटी यही है कि तू अपने ऊपर भरोसा रखकर उद्धार पाना चाहता है। तू चाहता है खुद के परफॉर्मेंस से उद्धार पाऊं। ऐसा नहीं हो सकता है। आमीन। देखिए प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार, ये है रिपेंटेंस, ये है मन का बदलना। ऐसा मन बदलता है बिना पाप और नरक का प्रचार किए बिना। दुख का बात है कि आज बहुत सारी कलीसियाएं सिर्फ पाप और नरक के बारे सिर्फ प्रचार करती है ताकि पापी मन फिराए। कभी नहीं ऐसा होगा। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कीजिए कि प्रभु यीशु आपके घर आ गया, आपके पाप को गिने बिना। इसलिए परमेश्वर पाप नहीं गिनता है। क्या यीशु मसीह पाप गिना जक्कई का? एक भी पाप गिना? बताया जक्कई, हाँ जक्कई तुम ये पाप किया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पापियों का पाप गिनवाने नहीं आए हैं,
प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों का पाप गिनवाने नहीं आए, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वाह, कितना सुंदर है सुसमाचार।